एक है डुप्लीकेट डायरेक्ट सेलिंग, जहां प्रोडक्ट कोई मायने नहीं रखता, प्रोडक्ट सिर्फ एक मुखौटा होता है, बहाना होता है। एक कंपनी आती है, प्लान बनाती है, प्लान में पैसे दिखाती है, प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी देती है और लोगों को प्लान में जोड़ जोड़ के वो भी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है। वो बिल्कुल फ्रॉड काम है। रियल डायरेक्ट सेलिंग का एक ही मतलब है, बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि हमारा जो प्राइमरी है, जो हमें बड़ा बनाएगा, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग जोड़ते रहोगे पूरी जिंदगी? हाँ, कितने नेटवर्क बनाओगे? पूरा भारत जुड़ गया फिर कहां जाओगे? हाँ, अरे प्रोडक्ट बिकेगा, बार बार बिकेगा, रोज रोज बिकेगा, हर बार बिकेगा, हर महीने बिकेगा, हर हफ्ते बिकेगा। प्रोडक्ट से आपके कस्टमर को जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी, आपकी जिंदगी उस दिन बदल जाएगी। सारा खेल प्रोडक्ट का है। एक बात बताओ मुझे, आप लोग बताओ, जब हम लोग जाते हैं कस्टमर के पास, वो हमसे ये कहता है कि आपको इतने रेट का माल लेके आना था, कुछ कहता है कि हमें? वो कहता था जो मैं मांग रहा हूं क्वालिटी, वो क्वालिटी दे दो। वो हमें जो पैसे हम मांगते देता है, तो उसकी बेचारे की कोई गलती है क्या? कंज्यूमर है ना, हमारा कस्टमर है ना भाई, गांव का, उसके पैसे मेहनत के है ना, हराम के पैसे तो है नहीं है, 2 नंबर के कि कहीं से ला रहा है। वो हमें पैसे देता, अपनी मेहनत की कमाई के पैसे देता है ना। तो क्या जब वो हमें अपनी मेहनत की कमाई के पैसे देता है, जो मांगते हैं देता है, तो हम क्वालिटी और रिजल्ट क्यों ना दें? ये बताओ मुझे। अगर हम नहीं कर पाए तो बेईमान है ना फिर हम तो। गलत तो गलत है यार, उसमें क्या बात है? सही सही है, गलत गलत है। अगर हम उसके अनुसार क्वालिटी ना दे पाए, रिजल्ट ना दे, वो हमें पैसे हमारी मर्जी के दे रहा है ना। अब कोई कहता है महंगे हैं, ये है, फलाना है, ढिमका है। माउंट ब्लैक का पेन 1 लाख का आता है, किसी ने बोला महंगा है? आदमी जाके खरीदता है दुकान पे लाइन लगा के। एलवी के स्टोर पे लाइन लगी रहती है भाई साहब, उसके बाद एलवी के स्टोर में एंट्री मिलती है, लाइन लगा के लोग खरीदते हैं। यहां महंगा कोई नहीं देखता, दुनिया में लोग क्वालिटी देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। राइट? तो कल हमारा कैरियर कैसे बनेगा? 1 लाख घर जुड़ जाए हमसे, 2 लाख घर जुड़ जाए, हर महीने हमारा प्रोडक्ट खरीदने लगे, बन गई हमारी जिंदगी, बन गए हमारा पति खरबपति। सिर्फ 1 लाख, 150 करोड़ लोग हैं हमारे भारत में, 40 करोड़ घर हैं। कितने घर हैं? सिर्फ 1 लाख घर जुड़ जाए ना आप में किसी के साथ भी, 1 लाख घर सिर्फ, जो हर महीने आपका प्रोडक्ट ले लें, उसी दिन समझ लेना मोहर लगी अरबपति की आपको। 1 लाख घर। राइट? तो ये है ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग। अब ये जितनी आज तक हुई है 96 से अब तक, आधे अच्छा काम कर रहे हैं, आधे गलत काम भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सब गलत है, कुछ लोगों ने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, अच्छी मेहनत करी, अच्छी क्वालिटी लेके आए, पर ज्यादातर लोगों ने आज भी मार्केट को गंदा ही करा हुआ है। यह बात आपको माननी पड़ेगी, और नहीं तो मनवा दूंगा। प्यार से मनवा देंगे। अच्छा, हम आप हमारी कंपनी में मत रहो, चलो, इससे बड़ी बात है कोई? मैं बोलता हूं जिसको हमारी कंपनी में नहीं रहना मत रहो, पर डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मैच्योरिटी तो लाओ यार, समझदारी तो लाओ। पागल क्यों बने घूम रहे हो? मत रहो हमारे साथ, कहीं किसी भी कंपनी में जाओ, लेकिन जाओ तो उन कंपनियों में जो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, जो अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, अच्छी R&D कर रही है, अच्छी क्वालिटी बना रही है, लोगों को रिजल्ट दे रही है, लोगों को फायदा पहुंचा रही है। मैं नहीं कहता मेरे इस कंपनी में रहो, तुम कहीं भी चले जाओ, पर मैच्योर तो हो जाओ। अब कब तक इन फ्रॉड लोगों की दुकानें चलाते रहोगे? कब तक चलाओगे? इनकी दुकानें कब की बंद हो जाती और हम लोग नहीं चलाते तो? भाषण में आ रही है? गलत तो नहीं कह रहा? अब मैं बताता हूं तुम्हें। 96 में डायरेक्ट सेलिंग आई, 2-3 अच्छी कंपनी आई, बाहर की कंपनी आई, एक इंडिया की भी अच्छी कंपनी खुली, फिर एक कंपनी आई। आज छोटा सा बताऊंगा मैंने भाई, स्टेज पे आएंगे थोड़ा प्यार प्यार से ना बताएंगे बार बार। एक बता रहा हूं, एक कंपनी है स्काईबिज। स्काईबिज एक कंपनी है दोस्तों, क्या बेचती थी मालूम है? हमारे हिंदुस्तान के भोले वाले लोगों का कैसे मूर्ख बनाया जाता है। क्या बेचती थी? ऑनलाइन वेब स्पेस, फ्री का जो मिलता है, जो चीज फ्री की मिलती है उसके डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करके प्लान बना के उसके पैसे लिए हजारों लाखों लोगों से 3 साल चली, बंद हो गई। फिर एक कंपनी आई जापान लाइफ, 2.5 लाख का गद्दा किसानों को बेच रही थी, बोला खेत में डाल ले, सोजा पैसे आ जाएंगे। हाँ, 2.5 लाख के गद्दे यार, मैग्नेटिक बेड। क्या ये प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग का? क्या ये सही प्रोडक्ट? इसका मतलब क्या है? एक प्रोडक्ट कहीं से लाया गया 10,000 में, उसे 2-3 लाख का बेचा गया। कहां से लाया गया? चाइना से लाया गया।
हाँ है ना। फिर उसमें भी लाखों लोगों ने पैसे लगाए। आज कहते हैं ना हमारी इंडस्ट्री के प्रति लोगों का रुझान नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा हमारे यहाँ नहीं आता, अच्छा परिवार भी नहीं जुड़ता हमारे यहाँ। बोला यार ये तो वही लोग हैं। वो क्यों? ये तो कुछ अच्छी कंपनियां आई हैं जिन्होंने ये माहौल भी ठीक किया है, और उसमें सबसे ज्यादा माहौल एसलीपीएस ने ठीक किया है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नहीं तो साहब हमें तो लोग घर में नहीं घुसने देते थे। ये हालत थी या नहीं थी? अरे गलत तो नहीं कह रहा। बोला ये आ गए कंपनी वाले। फिर 2-3 साल में वो भी चली गई। फिर एक कंपनी आई। अब जब स्काई बीज गई तो उसमें जितने लीडर काम कर रहे थे उन्होंने कई तरह की बीज खोल ली। बीज हो गए इंडिया में। हाँ, उनमें ऑनलाइन वेब स्पेस बिकता थे, ऑनलाइन एजुकेशन बेचते थे। भाई साहब एक कंपनी तो ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, अब तो बंद हो गई क्योंकि बंद भी जल्दी हो जाती है 2, 5, 10 साल में। एक कंपनी तो ऐसी थी जिसमें हमारे हिंदुस्तान के लाखों यूथ बच्चे लग गए थे, लाखों यूथ, टैलेंटेड बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कैरियर बनाने। और उसने भी वही फ्रॉड एजुकेशन का पैकेज बेचा। 5-10 साल चली, बंद हो गई। आज वो बच्चे बेचारे गालियां दे रहे होंगे, मैं इज्जत दे रहे होंगे। अरे जिसकी जिंदगी खराब हुई है वो हमें गाली देता होगा, इज्जत देता होगा, तो बताओ। हाँ, और फिर बोलते संजीव कुमार गाली देता है क्योंकि मेरे लगी है। हम काम करते हैं, हमें पता है हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हमें कष्ट होता है यार। अबे अपने तो लोग हैं, इन्हें क्या झूठ बोलना था, क्यों बेचने थे ऑनलाइन एजुकेशन फालतू के प्रोडक्ट। अरे इंडियन है ना, भारत के लोग हैं। अबे पाकिस्तानी थोड़ी जो इनको लूट रहे हो, हिंदुस्तान के लोग हैं। अरे पैसे ले लो, अच्छा प्रोडक्ट दे दो यार। वो बेचारा मांग क्या रहा है तुमसे? वो कह रहा है ले ले पैसे यार, अच्छा प्रोडक्ट तो दे दे यार। आया ना, बात समझ में आ रही है? तो अभी तो मैं लगे हुए हैं हम लोग। वादा आया आप लोगों से, ऊपर वाले ने ठीक ठाक रखा, क्योंकि भारत को जितना बड़ा रोजगार ये इंडस्ट्री दे सकती है भाई, और तरीका नहीं है गवर्नमेंट के पास भी, किसी के भी पास नहीं है। करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से हर महीने कमा के खा सकते हैं, करोड़ लोग, बहुत बड़ा साइज होता है। लेकिन कब? जब पूरी इंडस्ट्री ऑथेंटिक हो जाए, इथिकल हो जाए, गवर्नमेंट कुछ अच्छे कानून लाके दे, और ऐसे ऐसे कड़े कानून लाके दे कि कोई गलत आदमी गलत कंपनी लेके आ ही ना पाए, किसी के फ्यूचर से कोई खेल ही ना पाए। जो भी खेल रहा है मैं, सब गलत है यार, और जो गलत है वो गलत है, और गलत को जो गलत ना बोले वो काहे का मर्द है। हाँ, गलत सहन बहुत लोग कर लेते हैं, आवाज कोई कोई उठाता, और उसमें संजीव कुमार था, है और रहेगा। सही है। कल कह रहे थे लोग सर क्रूज बहुत हिल रहा है, तो मैंने कहा मार्केट कौन सा कम हिल रहा है, दोनों हिल रहे हैं। थैंक यू। तो अभी आने वाले समय में मैं ऐसे ऐसे आपको भगवान के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, आपको गर्व होगा यार बेचने में। मतलब आपको, आपकी छाती के 2 बटन खोल के भेजूंगा, आपको गर्व होगा आपको बेचने में। अभी हम लिपोसमल में रेंज लेके आ रहे हैं, गर्व होगा आपके हाथ में जब प्रोडक्ट आएगा, गर्व होगा आपको बेचने में, फील आएगा आपको कि सर क्या प्रोडक्ट लाया। रिजल्ट आएंगे 3-3 महीने बाद लोगों की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराना, फिर पूछना भाई क्या रिजल्ट आए हैं। अभी ओमेगा आ रहा है हमारा फिश ऑयल का, वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा। इंडिया में चैलेंज कर देना किसी को भी, मेरा ये ओमेगा, नॉर्वेजियन ओमेगा, ये स्टडी के साथ बना है, ये फॉर्मुलेशन है। भारत में एक सिंगल कंपनी, ना ट्रेडिशनल में, डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ ही दो, ट्रेडिशनल में कोई कंपनी नहीं है जो ऐसा ओमेगा खिला देगी जो हम खिलाएं। अभी जुलाई के अंदर प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो मेरे को एक ही चीज चाहिए भाई, कोई आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग करे ना करे, आपके साथ नेटवर्क बनाए ना बनाए, पर आपको गाली ना दे, बस प्रोडक्ट लेके आपको बददुआएं ना दे, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। काम कुम हो जाएगा, प्रोडक्ट बिक जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, लेकिन कोई आपको गलत ना बोले। इसलिए अच्छे प्रोडक्ट हम लाएंगे। तो आप तैयार हो जाओ। मैंने नारा दे दिया है एसलीपीएस को, हम वेलनेस की लीगेसी क्रिएट करेंगे इंडिया में, लीगेसी वेलनेस। एसलीपीएस है तो वेलनेस है, घर घर में आवाज लगवाएंगे, लोग कहेंगे वेलनेस का प्रोडक्ट लेना है, जा एसलीपीएस का ले ले, ठीक हो जाएगा। एसलीपीएस है तो, एसलीपीएस है तो, एसलीपीएस है तो,
एसलीपीएस है तो बस वेलनेस की लीगेसी क्रिएट करेंगे। और लीगेसी के लिए लॉयल्टी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? लॉयल्टी। अब ये बताओ, ये जो अभी हमने माई डेली चॉइस एक किट निकाली है, वो आपके कोई बोझ तो नहीं पड़ रहा आप पे? हाँ, आप बताओ सही। मेरी बात सुनो पहले, उसको रीपर्चेज किट मत बोलो। रीपर्चेज किट नहीं है। हमारी कंपनी में कहां रीपर्चेज कंपलसरी हमने करी है कि जबरदस्ती है? कोई 12 महीने में 2 महीने की कर लेता तो 10 महीने के चेक दे देते, तो हमारी कंपनी और कौन देता भाई? हाँ, तो पहले उसको रीपर्चेज मत बोलो, वो रिप्लेसमेंट किट है। उसके पीछे एक थॉट है, उसके पीछे एक आइडिया मैं आपसे शेयर करता हूं। मैंने क्या कहा, जो आदमी सच है वो कभी कहीं भी बोल सकता है। उसके पीछे थॉट क्या थी कि वो नो एसपी की बनी, उससे मतलब नहीं है। उसमें माल क्या डाला, उसमें 20 प्रोडक्ट डाले। हमारे डायरेक्ट सेलर, मैं, आप, हम कोई भी प्रोडक्ट आज जाते हैं फ्रेंचाइजी पे और वो नहीं मिलता, मान लेते हैं, तो घर में खाना तो बनेगा, तो हम उठा के दूसरी कंपनी का मसाला ले आएंगे, हाथ तो धोने दूसरी कंपनी का ले आएंगे। तो वो एक चीज ना, इकट्ठी बकेट नहीं बना पाते हम कि ये चीज अवेलेबल हो जाए मार्केट में। एक बात बताओ, जब हम बेहतर बना रहे हैं तो बाहर का क्यों खाएंगे? हाँ, वही सेम पैसा है। ट्रेडिशनल में जितने का माल है, किसी दुकान बिग बाजार में जितने का माल है, उतने का माल हमारे उस किट के अंदर पड़े। 20 प्रोडक्ट है, राइट? अब वो कौन से प्रोडक्ट है? एक सिंगल प्रोडक्ट उसमें ऐसा नहीं है जो कि आपके घर में इस्तेमाल किसी ना किसी का ना होता हो। चाहे हमारा होता है, चाहे किसी और कंपनी का होता है मसाले, राइस ब्रेन ऑयल, हैंड वॉश, नहाने की साबुन, पेस्ट, शैम्पू, तेल, सैनिटरी पैड, टॉयलेट क्लीनर, होता है नहीं होता? होता है ना। तो अगर हमें नहीं मिलता था तो हम पड़ोस की दुकान से ले आते थे, बस उन दुकानों से ना लाने के लिए कि हमारा व्यक्ति, हमारा फाइटर, हमारा डायरेक्ट सेलर हमारा ही खाएगा, हमारा ही यूज करेगा। ये रिप्लेसमेंट है, रिपर्चेज नहीं है, रिप्लेसमेंट है, राइट? अब एक बात बताओ, हमें लीगेसी बनानी है तो लॉयल्टी चाहिए नहीं चाहिए? अगर आज मुझे मेरे पेस्ट पे भरोसा नहीं है, मैं दूसरे की साबुन यूज कर रहा हूं, दूसरे का शैम्पू यूज कर रहा हूं, तो फिर मैं बना क्यों रहा हूं अपना? हाँ, आज मसाला, आपका मसाला डेली खाते हो ना, आज मसाले हमारे रिपोर्ट के साथ पेस्टिसाइड फ्री है। राइस ब्रेन ऑयल रिफाइंड ऑयल से नुकसान ना के बराबर करता है। ये चीजें अच्छी हैं, बुरी हैं आपको खिलानी? हाँ, तो हम अच्छे प्रोडक्ट यूज कराना चाहते हैं आपसे। लॉयल्टी टू लीगेसी, कि पहले हम अपने प्रोडक्ट के लॉयल बनेंगे, तब पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट में लीगेसी क्रिएट करेंगे, राइट? बात समझ में आ रही है? तो माई डेली चॉइस इज नॉट अ रीपर्चेज, इट्स अ रिप्लेसमेंट किट ऑफ आइटम्स जो आपके घर में किसी और के रखे हैं, राइट? अब उससे क्या होगा? अब आसानी से एक घर को पूरा पैकेट दिया, वो घर को बोला प्रोडक्ट यूज कर, चल पैसे भी महीने बाद आऊंगा, अच्छा लगे तो दे देना। वो खाते हुए बोलेगा भाई अगली और दे जा। अब हर घर आपके से जुड़ना शुरू होगा, अब लीगेसी क्रिएट होगी, मंथली लोग आपसे पूरा किट मंगाना शुरू करेंगे। सोच के देखो, 1 लाख घर, हर महीने नो एसपी, कितने हो गए? 9 लाख एसपी। 9 लाख एसपी मतलब आईडी कितनी? 9,000 आईडी जिसकी आएंगे उसका ब्रांड एम्बेसडर 5-7 साल में आ जाएगा। बात समझ में आई? इसके पीछे थॉट प्रोसेस है। ये मत सोचे संजीव छल 5 एचपी की बजाय 9 एचपी की रिपर्चेज करा के पैसे कमाने जा रहे हैं। संजीव छल कभी ऐसे बन ही नहीं सकते जब तक इस पृथ्वी पे है कि आपसे पैसे कमाना चाहेंगे। आपको पैसे कमाना चाहेंगे, यही संजीव छल। समझ में आ रही है? तो जाओ फाइटर्स, फट्टे चक दो। मिलते हैं अगली बार फिर नेक्स्ट ट्रिप काठमांडू में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।